द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में अभी लोकसभा के चुनाव आप सभी ने देखे और अब हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा के साथ साथ कई सारे राज्यों में चुनाव है। तो मेरी मौजूदगी हरियाणा में है क्योंकि हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है और 8 अक्टूबर को उसके परिणाम आएंगे। और हरियाणा में भी खासकर मेरी मौजूदगी कश्यप समाज में है जो ओबीसी में आते हैं और जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने लोकसभा में और अन्य जो इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल थे उन सभी सहयोगी दल का ये कहना था कि पिछड़ा समाज इस बार इंडिया गठबंधन के साथ है। तो आज मैं उसी की जांच परख करने ये आया हूं कि हरियाणा के चुनाव में जो पिछड़ा समाज है उसकी क्या राय है, क्या वो एक बार फिर इंडिया गठबंधन का साथ देगा या वो इस बार अन्य किसी पार्टी का साथ देगा। तो ये तमाम लोग कश्यप समाज के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं और किस मुद्दे पर इनका मतदान होगा। और ये विधानसभा का मैं नाम आपको बताऊं, ये असंध विधानसभा है। यहां से भाजपा ने योगेंद्र राणा को अपना टिकट दिया है और अन्य पार्टियों ने गोगी जी को अपना टिकट दिया है। तो यहाँ से जनता से जानते हैं कि इनका क्या रुख है और किस मुद्दे पे ये अपना मतदान करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका शुभ नाम क्या है सर? आपका बीरबान कश्यप है जी मेरा नाम। जी कश्यप जी, क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा में चुनाव है, 90 सीटों पे चुनाव है, टिकट लगभग सभी बांट दिए गए हैं कैंडिडेटों को। तो क्या लगता है कि हरियाणा के चुनाव में क्या होने वाला है इस बार? हरियाणा के चुनाव में बीजेपी तकरीबन 100% आएगी जी। 100% आएगी? हाँ जी, हाँ जी। बीजेपी कैसे आएगी बीजेपी 100%? बीजेपी ने बहुत अच्छे काम करे किसानों के लिए जी और मजदूरों के लिए जी, बहुत बढ़िया काम होने लग रहे। जी। बुजुर्गों के लिए जो पेंशन की दिक्कत होती थी उनके सीधे खाते में पेंशन आ रही है जी ये जो राशन मिल रहा है गरीबों को, ये बढ़िया तरीके से राशन मिल रहा है इनको। जी किसानों के जो MSP जो रेट थे वो इनको किसानों को भी मिल गए जी और एक को किसी प्रकार की बिजली की पानी की कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है। और हमारे जो जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा जी हैं ये बहुत तन मन धन से काम कर रहे हैं जी। और इसलिए इनको ये टिकट मिली है। तो क्या जो राहुल गांधी लोकसभा के चुनाव में कहते थे कि एक पीडीए भी बना था, वो कह रहे थे कि पिछड़ा समाज तो इस बार कांग्रेस के साथ में है और हमने देखा भी कि हरियाणा में 5 सीटें लोकसभा की कांग्रेस को मिल गई। नहीं, पिछड़ा समाज बीजेपी के साथ है, बीजेपी को ही वोट देगा पिछड़ा समाज। तो बिल्कुल। फिर लोकसभा में 5 सीटें भाजपा की कैसे घट गई यहाँ पे? ये तो थोड़ा मेले ऐसे सिस्टम होया जो हमारे वर्कर थे थोड़े ढीला सिस्टम रहे इस करके अब की बार इतनी डील नहीं चलेगी जी। पूरी की पूरी सीटें मेले बीजेपी सरकार को ही मिलेंगी। बहुत काम होने लग रहे हैं बीजेपी सरकार के, उसमें रोड सड़कें बहुत बढ़िया बन रही हैं, पानी की कोई दिक्कत नहीं है गांवों में, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं है, किसानों का पूरा मान सम्मान किसानों के खाते में सीधे पैसे आ रहे हैं, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी के राज में। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप इस वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? राहुल गांधी तो जी वैसे मेले ये तो वैसे फड़फड़ा रहे हैं बेवजह के, इनका कोई मेले मेन मुद्दा नहीं है जी। ठीक है ना, जो पब्लिक के काम हो रहे हैं जब भी पब्लिक मेले बीजेपी सरकार को वोट दे रही है। वो तो कह रहे हैं कि भाजपा से नाराज हैं लोग इस बार। नहीं, भाजपा से बिल्कुल नाराज नहीं है। बुजुर्ग आदमी पहले धक्के खाते फिरते थे पेंशन के मारे, अब सीधे उनके खाते में तुरंत पेंशन आती है, वो सीधे जाते हैं बैंक से पेंशन निकलवाते हैं अपनी। और जो किसान है उनके खातों में भी पैसे आने लग रहे हैं, जो उनका मान दे रही है सरकार उनको, जो समान भत्ता जो आता है उनको मिलने लग रहा है। और किसान की जो मेले फसल बेचते थे सीधा उनके खाते में पैसा आता है, किसान भी खुश है। क्या ये सब चीज पहले नहीं होती थी? नहीं, पहले नहीं होती थी सर। क्या होता था पहले? पहले तो बुजुर्गों को पेंशन भी मेले दूसरे आदमी टाइम पे नहीं देते थे, अब तो टाइम टू टाइम उनको पेंशन है ऐसे मिलती है जैसे वो नौकरी पे हैं बुजुर्ग आदमी। टाइम टू टाइम आती है, टाइम टू टाइम पे पेंशन मिल रही है उन बुजुर्गों को। उसमें कोई पैसा कटता है कि नहीं? नहीं, 100% जैसे 100 रुपये डलते हैं तो 100 ही उनको मिलते हैं। इस करके जनता खुश है बीजेपी सरकार पे जी। ये तो आपने सरकार के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे जिस कैंडिडेट पे भाजपा ने यहाँ पे दाव खेला, योगेंद्र राणा, योगी राणा भी उनको शॉर्ट में बोलते हैं, वो कैंडिडेट कैसे हैं, जनता में उनकी क्या छाप है? बहुत बढ़िया छाप है जी, वो जिलाध्यक्ष हैं और वो दिन प्रतिदिन मेले 24 घंटे गरीबों की मेले सेवा में लगे रहते हैं और बहुत बढ़िया कैंडिडेट है वो। उस पर किसी भी टाइम कोई भी चले जाता है, उसी की हेल्प करता है, पूरा मेले पार्टी का काम कर रहा है वो सही देख रेख से, इसी करके उनको टिकट मिली है जी। लेकिन जो विपक्षी हैं, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, वो कह रहे हैं कि भाजपा के लिए तो ये सीट बहुत पहले से बड़ी मुश्किल सीट है। नहीं, मुश्किल नहीं है जी, बहुत बढ़िया सीट मिली है उसको, बहुत बढ़िया टिकट मिला है उसको।
योगेंद्र राणा को जो टिकट मिला है ना, वो 100% जीत होगी उसकी। तो फूल खिलेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल कमल का फूल अवश्य खिलेगा जी। या हाथ का जादू चलेगा पंजे का? नहीं 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 नहीं, कमल का फूल खिलेगा जी। और जो मोदी है, मोदी के नाम से ही सभी को वोट मिलने लग रहे हैं। क्या बात कह रहे हो? हाँ मोदी के नाम से? हाँ, मोदी के नाम से ही वोट मिलने लग रहे हैं जी। ये कमल का फूल अवश्य खिलेगा। मोदी जी में क्या लगता है आपको? जैसे आपने देख लिया, अब तो 11 साल 10 साल तो बीत ही गए। क्या लगा मोदी जी में कि भाई मोदी जी में क्या खूब? मोदी जी एक गरीब परिवार से उठे हुए हैं, उनको गरीबों के दर्द की मैंने सारी जानकारी है, वो महसूस करते हैं। इस करके वो और एक गरीब को उठाना चाहते हैं भाई, वो बराबर में बिल्कुल मैंने भूखा पेट न सोवे। अब फ्री में राशन दे रहे हैं सरकार, बच्चों को मैंने सही पढ़ाई टाइम पर सही पढ़ाई होने लग रही है, और किसानों को बिजली बढ़िया मिलने लग रही है, और जो बुजुर्ग हैं इनकी पेंशन वगैरह सब ओके काम हो रहा है जी। एक बात और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे नायब सैनी जी को सीएम बनाया, हाँ जी। और ये पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं आप लोगों पे फर्क पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल। जिस दिन से नायब सैनी साल पहले यदि वो मुख्यमंत्री बना दिए जाते ना, तो हरियाणा में तो मैंने बिल्कुल 100% टक्कर देने वाला कोई था नहीं टक्कर देने वाला ही नहीं था। हाँ। नायब सिंह सैनी ने जिस दिन तक ये कुर्सी संभाली है, मैंने उस दिन तक पब्लिक बहुत खुश है, और वो दिन रात मैंने पब्लिक के काम लग रहे कारण। मतलब सैनी साहब को समय और मिलना चाहिए। हाँ, और समय पहले से मिलना चाहिए था उसको मुख्यमंत्री। तो अब आने वाले 5 साल जनता नायब सैनी को समय देगी कि हाँ जी, हाँ जी, ये जनता नायब सैनी को मौका देवेगी पूरा। हाँ। इसके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, और सीएम पद पर मैंने बिठावेगी ये पब्लिक जी। कभी कांग्रेस ने किसी पिछड़े वर्ग के नेता को सीएम बनाया यहाँ? नहीं नहीं नहीं, आपके प्रदेश में? नहीं नहीं, पहले कभी ऐसा नहीं होया। जी। जो बीसी वर्ग के आदमी को सीएम बनाया, ये एक मोदी की ही पहल है, जो उन्होंने एक ऐसे खरे सिक्के को चुनकर सीएम बनाया, और बीसी समाज को उन्होंने सीएम बनाने का ओहदा दिया। उनका ये बीसी समाज धन्यवाद करता है मोदी जी का। जी। कांग्रेस ने कभी अपने कार्यकाल में ओबीसी समाज के किसी नेता को इतने बड़े पद पे नहीं बैठाया? नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस ने तो बीसी समाज को अब पीछे मीटिंग करी थी, वहाँ मैंने 4 बजे तक बैठे रहे, वे टिकट देवेगी। उन्होंने बीसी समाज को कोई टिकट का नहीं दिया आज तक, वितरण ही नहीं किया, मतलब हाँ वितरण ही नहीं किया। मैंने पब्लिक हार के वहाँ से अपना उठ के ही चली गई। जी। और ये तो मोदी जी, मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी की मैंने हम धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने एक मैंने बीसी समाज के मैंने इंसान को मैंने सीएम बनाया। जी। उनका हम तय दिल से, ये अब मेरा गांव मंचूरी, हम तय दिल से उनका धन्यवाद करते हैं कि बीसी समाज के उन्होंने सीएम बनाया। जी। क्या लगता है कि 90 सीटों में भाजपा बहुमत की सरकार बनाएगी, या किसी के कंधे पे हाथ और रख के? बहुमत की सरकार बनाएगी जी पूरी। देख लो, हम 8 तारीख को आपको फोन। हाँ जी, हाँ जी, 8 तारीख को फोन करियो। नायब सिंह सैनी के नाम से ही वोट मिलेंगे जी उनको। अब नायब सिंह सैनी के नाम से ही वोट पड़ेंगे उनको? हाँ जी, नायब सिंह सैनी के नाम से वोट, पब्लिक बहुत खुश है उन पे, बहुत उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट पब्लिक मैंने देवेगी। और क्या लगता है कि भाजपा में और क्या खूबी, क्या खासियत मानते हैं आप? भाजपा में जी धर्म को लेकर चलती है या क्या मतलब? नहीं, मैंने धर्म तो हिंदू धर्म को सही तरीके से अपनाती है। हाँ। कोई मैंने भेदभाव नहीं रखती किसी के साथ, कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव। आप बताइए सर, क्या लगता है हरियाणा के चुनाव में, अब तो बहुत कम समय आपका मतदान होने में है, क्या लगता है कि एक बार यहाँ बदलाव लग रहा है आपको इस बार, या क्या बीजेपी की सरकार आवेगी जी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। क्यों विश्वास है आपको ऐसा? विश्वास है, ये काम ही ऐसे करी है बीजेपी, इसने हर वर्ग को लाभ दिया है, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सबको लाभ मिला है इस सरकार में। आपको क्या मिला? हमारे को मिला है जी। क्या मिला आपको लाभ इस सरकार? राशन कार्ड बने हैं हमारे, सिलेंडर दिया। जी। पहले नहीं मिलता था ये? पहले नहीं था, पहले लाइन में लग के सिलेंडर मिलता था जी जी। कांग्रेस के राज में। अब तो घर दे के जाते हैं सिलेंडर, होम डिलीवरी हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है, जैसे अभी कांग्रेस भी अति उत्साह में है, क्योंकि राहुल गांधी ने लोकसभा में बढ़िया सीटें पाई, 99 सीटें पाली, तो वो भी कह रहे हैं कि भाई इस बार तो जादू चलेगा, कांग्रेस का हाथ का जादू चलने वाला है पंजे। कुछ नहीं चलता जी, ये 5 सीट आई है नहीं एमपी की, उन्होंने झूठ बोल लिया था भी खाते में पैसे डाल लेंगे, खटाखट वाले पैसे। खटाखट पैसे आएंगे। अब लोगों ने पता लग गया उसकी झूठ का, अब कोई सीट नहीं आएगी उसकी, यहाँ कांग्रेस की। अब वो बीजेपी की सरकार बनेगी। वो तो पूरा उद्यम भर रहे हैं कि भाई बस हम तो अब नहीं, उसको पब्लिक ने पता लग गया झूठ बोलता है, वो खटाखट कह रहे थे नहीं पैसे आएंगे जी। वो किसी का कुछ नहीं आया जी, कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया। तो मतलब वो जो बोला था खटाखट वाला लोकसभा में, उसका अब खामियाजा भुगतना पड़ेगा उनको। पड़ेगा जी, भुगतना पड़ेगा उसने जी। अब की बार भुगतना पड़ेगा। ये बताओ, आपकी विधानसभा सीट पे जो कैंडिडेट भाजपा ने दिया, ये कैंडिडेट
जनता के मन में किस तरीके की छवि है योगेंद्र राणा की? नहीं, बहुत बढ़िया जी, ये 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाला कैंडिडेट है, किसी से भेदभाव नहीं रखता, बढ़िया काम करता है, पहले जिला अध्यक्ष भी है, जी, बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया। हाँ जी। और नायब सिंह सैनी सीएम बनाने पर क्या सोचते हैं आप लोग? जैसे पिछड़े वर्ग के एक व्यक्ति को सीएम बनाया, तो इससे पहले कभी हरियाणा में ऐसा देखा आपने? नहीं जी, कांग्रेस ने कभी नहीं पिछड़े वर्ग की सोची, हम्म, इसने ये बहुत बढ़िया काम किया, पिछड़ा वर्ग सभी नायब साहनी को वोट देगा जी, इसकी वजह से सबको। मोदी जी का इलेक्शन में क्या रहेगा? मोदी जी के नाम से भी बहुत वोट आते हैं जी, मोदी की नाम लहर है हरियाणा में। हरियाणा में हाँ लहर जी, है? हाँ जी, हाँ जी है। ये कह रहे हैं कि 2 योजना के बाद भी मोदी जी की लहर है। अरे बोलो यार। हाँ? आओ भाई, आगे आओ। ये बताओ, ये कह रहे हैं कि मोदी जी 2 बार पीएम बन गए, अब तो तीसरी बार पीएम बन गए। ये कह रहे हैं कि मोदी जी की लहर आज भी है। आज भी है जी। आज भी है हाँ मोदी जी, की लहर। फुल लहर है जी। क्या हरियाणा बात में। मोदी जी की आपको आकर्षित करती है कि आपको सबसे बढ़िया लगती हो मोदी जी की? सारे काम अच्छे कर रहे हैं, गरीबों के लिए भी, वैसे बुढ़ापा पेंशन है, जो भी है तो सब अच्छा है। नौकरी के लिए भी ऑनलाइन सिस्टम है, कोई वो नहीं देनी पड़ती है, जैसे कोई खर्चा नहीं देना पड़ता है, जैसे पहले घोटाले करते थे, अब कुछ नहीं करना पड़ता है, ऑनलाइन ही हो रहा है सब कुछ। अच्छा काम किया मोदी ने। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनवाओ, सबको रोजगार देंगे, क्या पता आपको नौकरी मिल जाए। नहीं जी, कुछ नहीं मिलेगा जी राहुल गांधी के उसमें राज में। नहीं जी, सब झूठ मारता है वो। पैसे बोल रहे थे, वो पैसे भी नहीं, खटाखट वाले वो भी किसी को नहीं है, गरीबों को बकाया था उसने। सब बकवास करता है जी वो। तो अब किस पार्टी पे भरोसा है? कौन आपका भला कर सकता है? कौन ऐसी पार्टी? बीजेपी है जी, मोदी जी यही करेगा सबका भला। क्या लगता है आपकी जो सीट है, योगेंद्र राणा को टिकट मिला है असंध से, तो क्या लगता है वो अपनी सीट बचा पाएंगे या सीट कांग्रेस बाजी मार जाएगी? 100% है जी, नरेंद्र राणा को ही मिलेंगे वोट। पक्का भरोसा हाँ है जी, आपको? हाँ जी। और बताओ, क्या लगता है कि नायब सिंह सैनी भी आपके ओबीसी कैटेगरी के व्यक्ति हैं, भाजपा ने उनको सीएम बनाया, बहुत बड़ी बात होती है ये। तो इसके ये भी कुछ एक मुद्दा है कि ये भी ओबीसी समाज को अपनी तरफ आकर्षित करेगा कि भाई हमको प्राथमिकता दी भाजपा ने। हाँ जी, ये आज तक ले भी कोई सी भी उसने सीट नहीं, सरकार ने सीट नहीं दी थी जो उसके ओबीसी समाज से जो टिकट भी मिली है इस करके जी। तो ये बात भी आपको आकर्षित करती है? हाँ जी। तुम बताओ भाई, तुम्हारा क्या नाम है भाई? जितेंद्र जी। अच्छा, जितेंद्र भाई, क्या काम करते हो आप? बेले। वेले मतलब खाली हो एकदम? हाँ, बीजेपी बनेगी जी। बीजेपी बनेगी? हाँ, क्या लगता है कि 10 साल मोदी जी को देखने के बाद 11वीं साल अब उनकी चल रही है, फिर भी, और हरियाणा में खुद 10 साल सरकार रह चुकी भाजपा की, फिर भी भाजपा के लिए दिल में जगह, ऐसी क्या बात आपको मतलब जो खींचे जा रही है? बस सर पता क्या है, हमारे देश को, इंडिया को कोई नहीं पूछता था। जब से मोदी जी बने हैं ना, बाहरले देश भी उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते हैं। मैंने उसके सलाह मशवरे से ही वो काम करते हैं। उनका कोई भी मैंने संगठन मजबूत नहीं होता, इसकी राय से वो मजबूत करते हैं। मोदी जी की सलाह बैरी तो उनका भी सिस्टम नहीं चलता जी। तो इस करके जी ये बीजेपी सरकार का ही मैंने बढ़िया मोल है। और जो ये नायब सिंह सैनी को इन्होंने सीएम बनाया ना, इसके लिए तो 3-4 महीनों में ही अलग ही फैसला हो गया, पब्लिक का अलग माहौल बन गया। भाई बीजेपी ही लानी है। जो सरकार एक गरीब जनता के मतलब बीसी समाज के उसको सीएम बना देती है, और इससे ऊपर क्या होएगा जी। तो ये बीसी समाज ये 3-4 महीने से ही मैंने अलग से ही बदलाव हो गया है जी। ये हरियाणा में बीजेपी सरकार 100% पक्की आएगी और सही बहुमत से आएगी। जैसे सर आप कह रहे हैं, ऐसे तो कांग्रेस भी कह रही है कि जब से विनेश फोगाट उनकी पार्टी में आई है, उनका भी माहौल बन गया जीत का। नहीं सर, पता क्या सर, एक कांग्रेस पार्टी बीसी समाज को कोई टिकट नहीं दे सकती, और इन्होंने सीएम बना दिया उसको। सीएम बना दिया। एक टिकट वो विधायक बनाने को तैयार नहीं, और ये सीएम बना। हाँ, वो विधायक बनाने के लिए तैयार नहीं, और इन्होंने सीएम बना दिया। एक गरीब परिवार के नायब सिंह सैनी को इन्होंने सीएम बना दिया, सीएम बना दिया। तो इस करके ये जनता बीजेपी पार्टी पे बहुत खुश है। भाई एक बीसी समाज के छोटे वर्ग के उन्होंने सीएम बनाया, तो इस करके ये माहौल बदल गया सर। अच्छा, ये बताओ, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी गुंडागर्दी को लेकर योगी जी उस पर कंट्रोल कर दिए, गुंडागर्दी पे, हरियाणा में भी कोई ऐसा है कि गुंडागर्दी भाजपा सरकार ने कंट्रोल की हो?
नहीं मैले देखो गैंगस्टर टाइप या कुछ ऐसा हाँ मैले पहली बात तो हरियाणा में मैले ऐसा सिस्टम नहीं है। है नहीं, वो हाँ उतनी गुंडागर्दी नहीं है। उतनी गुंडागर्दी नहीं है। यदि कोई है तो वो मैले उस पे शिकंजा कसा जा रहा है। यदि कोई करेगा तो उस पे तो तुरंत मैले कार्रवाई होने लग रही मैं है। मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि कानून व्यवस्था कैसी है हरियाणा के अंदर? कानून व्यवस्था बढ़िया है। पुलिस वाले गरीब आदमी की सुनते कि नहीं बिल्कुल सुनते? बिल्कुल एक मड़ा सा कोई फोन कर दे 112 नंबर तुरंत पहुंच जाती है। कांग्रेस फिर क्यों कहती है कि ये पुलिस गरीबों की नहीं सुनती? नहीं भाजपा नहीं नहीं बिल्कुल जी। पहले समय में तो मैंने पुलिस FRI दर्ज भी नहीं कराई थी। अब तो तुरंत फोन करो और 2 मिनट में ही उसके दरवाजे के पास पुलिस है। गरीब आदमी को किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं है उसको। अभी राहुल गांधी भी अभी यहाँ पे कई सारी रैलियां करेंगे, तो लगता है कि उनके आने से, रैलियां करने से कोई माहौल बदल जाएगा? नहीं सर, माहौल कैसे बदलेगा? वो मैंने एक BC समाज को टिकट भी नहीं दे रहे और बीजेपी सरकार ने मुख्यमंत्री बना दिया। माहौल कैसे बदल जाएगा? माहौल तो नहीं, माहौल नहीं बदलेगा बिल्कुल भी। लेकिन अगर खटाखट वाला फिर से कोई ऐसा ऑफर जनता में दे दिया तो क्या पता मन बदल जाए लोगों इस जनता ने देख लिया, वो खटाखट अब तक तो आई नहीं और आगे कहाँ तक आएगी सर? जी। ठीक है ना बात? तो ये जो CM नायब सिंह सैनी बनाया है ना, इन्हें इतनी 2-3-4 महीने के अंदर ही मैले जो ये पिछड़े वर्ग लगा लो 36 बरादरी की, उन्होंने 21 मैले काम करने स्टार्ट कर दिए हैं। इतना काम कराया कि मनोहर लाल जी ने तो 4 साल में भी नहीं कराया, जो उन्होंने 5-6 महीने में कर दिया। MSP भी हाँ, MSP लागू कर दी किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए पेंशन बिल्कुल मैले टाइम टू टाइम। तो हर एक चीज़ की सुविधा है सर, कोई किसी प्रकार की मैले दिक्कत नहीं है। हुड्डा का फैक्टर कितना चलेगा हरियाणा चुनाव में? हुड्डा फैक्टर हुड्डा का फैक्टर तो देखो उनके या तो कुछ क्षेत्र में ही चलेगा बस? वो कुछ क्षेत्र में ही चलेगा। पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी नहीं नहीं नहीं, पूरे हरियाणा की नहीं चलेगा। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। बाबू जी, आप भी आर्मी से हैं क्या? मोदी जी ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने आर्मी को भी मजबूत कर दिया आज के समय में। आर्मी कौन सी होगा? फौजी। हाँ। हाँ, जिस तरह ये 4 महीने का लाया नहीं, वो तो गलत है। ज्यादा समय मिलना चाहिए हाँ, था। वो तो गलत है। हाँ, तो अगर इस बार उनको समय मिलेगा तो 5 साल वो शासन कर लेंगे। एक बताऊं, सारे झूठ बोल रहे हैं, सारे पार्टी वाले। सारे पार्टी वाले झूठ बोल रहे हैं। हाँ। और ये भी है नहीं जो सा जी। सही पूछता है कि झूठ बोलवावा है। नहीं नहीं, सच बोलो एकदम। पूरा हरियाणा में मुकाबला, किसका कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है? मुकाबला। हाँ। और वो अजीब सरकार बनाएगी नहीं तो उनकी बनाएगी जो जाद लड़ेंगे। अच्छा। जाद उरा 5, 7, 8 बनेंगे, जीतेंगे, उनके लिए सरकार बनेगी। मतलब तुम कह रहे हो कि गठबंधन वाली सरकार बनेगी? नहीं, यूं नहीं मेरा किसकी बनाएगी, अच्छा। गठबंधन की बनाएगी कि बीजेपी की बनाएगी, वो मुकाबला। मतलब भाजपा का तीसरी बार भी मुकाबला है कहना? हाँ कड़ा मुकाबला रहेगा। हाँ, मुकाबला हो रहा है। भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला हो रहा है हरियाणा में। सही तो यार, मतलब अभी किसी की सरकार बनती स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। मना देख रही। मुकाबला एकदम टक्कर वाला होगा। हाँ, टक्कर वाला देख रहा। अगर मोदी जी आगे कुछ रैलियां कैंपेनिंग करेंगे तो कुछ बदल जाएगा? हाँ, वो तो बात की बात है, बात तो ये की करा, वो तो बात की बात है। बाबू जी कह रहे हैं कड़ी टक्कर होगी बिल्कुल, कांग्रेस में भी भाजपा में भी। चलो सर, पता क्या है, जैसे मोदी जी रैली भी करेंगे, उनका भी बहुत फर्क है। पहले से ही CM बनने के से बहुत फर्क पड़ गया है। जी। ठीक है ना? ये 3-4 महीने से माहौल में बहुत फर्क पड़ गया है। जो 5 सीटें पहले ले गए थे ना, अब इतना नहीं है। जी। अब तो मैंने तकरीबन क्लियर बीजेपी सरकार ही आएगी। चलिए ठीक। इन्होंने कहा कि अब जो पहले माहौल था वो अब है नहीं, और इनका कहना है कि स्पष्ट तौर पे भाजपा की सरकार आएगी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।